हेलो जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पे आग जलाने की तैयारी, क्योंकि खाना बनाना है। इसलिए मुझे खाना बनाने से पहले जलानी पड़ेगी आग और करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ आग जलाने का। तो ये तो मैंने सबसे पहले मम्मी के लिए बनाई है। ये सेवियां हैं थोड़ी सी, और वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस 2 या 3 चम्मच खाते हैं। इसमें से भी मैंने बताया था ना कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसी के चलते वो खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। तो ये सेवियां मैंने दूध में मिला करके बनाई हैं। देखती हूँ कितना खाते हैं इससे। और अपने लिए बनाऊँगी आज सिंपल सी मैगी, क्योंकि पूरा दिन थकी हूँ, काम किया है बहुत ज़्यादा खेत में और घर में, दोनों एक साथ संभालना मुश्किल होता है। और फिर छोटा सा बच्चा, तो बच्चे के साथ कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी जैसी जो हाउसवाइफ है वो अच्छे से जानती हैं इस बात को कि बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। और मेरा बच्चा तो इतना तंग करता है, जब भी मैं घर में आती हूँ ना शाम को, तो काम करने नहीं देता। वो तो देख लेता है कि मम्मी बस आई है कहीं से। तो यहाँ पे मैंने मैगी बना दी थी, उसमें धनिया डालना था और बस नाइट का जुगाड़ यही हो गया हमारा। और ये है दूसरे दिन की क्लिप, ये सुबह की है। सुबह मैं सबसे पहले उठते ही नहाती हूँ और उसके बाद मेरे जो किचन का काम होता है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने पानी लगाया है गरम करने के लिए। जब तक मेरा पानी गरम होता है, पानी वगैरह मैंने नहा धो करके सारा मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, और दूध वगैरह पी लिया है। उसके बाद में अब मुझे बनानी है सबसे पहले सब्जी। तो सब्जी बनाऊंगी आज कद्दू। बट कद्दू मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है, आज शेयर नहीं करूंगी इसकी रेसिपी। और इसको मैंने ना बाहर से भी नहीं छीला है, क्योंकि ये अपने खेत का है, फ्रेश है, बिल्कुल एकदम ताज़ा है और नरम है। तो मैं इसको छिलके के साथ में ही बनाऊंगी कद्दू भी। और ये देखिए सिंपल से तरीके से बनाना मेरा स्टार्ट हो चुका है। इसको मैंने यहीं इंडक्शन पे रख दिया है, और जब तक ये होगा ना मेरा यहाँ पे, तब तक मैं रोटी बना लूँगी। और रोटी बनाऊँगी मक्की की। तो मक्की की रोटी और कद्दू की सब्ज़ी मुझे बड़ी टेस्टी लगती है, तो आज यही बनेगा घर पे। और फ्रेंड्स ना, पता है क्या होता है, एक औरत कितना संभालती है। मैं भी जितना मुझसे होता है उतना संभाल पाती हूँ, पर हद हो गई है। मैं अकेली बच्चों को, घर को बहुत मुश्किल होता है इतना सारा संभालना। बट फिर भी जितना होगा मुझसे उतनी मैं कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ में है। हो जाता है जब कभी मैं उदास हो जाती हूँ ना, तो बस कैमरे के सामने बैठ के बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स अभी, क्योंकि मैंने बस अभी नहा के मैं सीधा रोटी बनाने लगी हूँ। पूजा वगैरह करूँगी तो उसके बाद में बिंदी वगैरह लगाऊँगी। और ये देखिए, ये मेरे कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी है यहाँ पे। और ये मेरे पास बच गया है आधा। तो ये तो अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक बार कद्दू खाने के बाद में सुबह खाऊंगी तो शाम को नहीं खाऊंगी फिर। और ये यहाँ पे मम्मी के लिए थोड़ी सी घिया बनाई है, ज़्यादा नहीं। और अभी सारा काम फारिग हो चुका है मेरा, सुबह का जो भी था मॉर्निंग रूटीन पशुओं का अपना। तो अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, और पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद में डायरेक्टली मुझे जाना है घास लेने के लिए। पशुओं को घास काटना है और खेतों की सफाई भी करनी है। इसके साथ साथ में ही आजकल खेतों में भी बहुत ज़्यादा काम लगा है। और सबसे पहले पेट पूजा और उसके बाद फिर काम दूजा। तो बस यहाँ पे बैठी थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। आइएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी, जो भी है बना हुआ कद्दू की सब्ज़ी और मक्की की रोटी, आइएगा ज़रूर और ब्रेकफास्ट कीजिएगा। और उसके बाद में मैंने वंशु को तो उसके रूम में ही छोड़ दिया था, खा लेता है और वहीं पे बैठा रहता है। फिर देखती हूँ कितनी देर तक रहता है, वो भी परेशान हो जाता है। आखिर छोटा सा बच्चा है और अकेले कमरे में बंद करके जाना बाहर बहुत मुश्किल होती है। और ये रहा मेरा उपला, इसको दबा दूंगी आग के बीच में, ताकि आग मेरी बुझे नहीं।
क्योंकि हमारे यहाँ पे आग कभी बुझने नहीं देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अशुभ होता है। तो ये काम मेरा हो चुका है और अब मिलती हूँ मैं आप लोग। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी मैं घर का सारा काम ख़त्म करके चल पड़ी हूँ घास लेने के लिए, क्योंकि वो तो डेली का काम है, जाना पड़ेगा। अपने साथ साथ जब पशु बांधे हैं, बेजुबान हैं, तो इनका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो चल पड़ी हूँ और जाते जाते थोड़ा सा आप लोगों के साथ में व्यू शेयर करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ में बातें करती हूँ। मैं निकल पड़ी हूँ घर से और अभी भी ना मेरे घर पे यहाँ पे ना करेले लगे हुए हैं। सब्जियाँ अभी भी है, फुल सीजन है। बरसात चली गई है पर बरसात वाला सीजन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मौसम बिल्कुल साफ़ है, एकदम से धूप निकली है। और अभी बज गए हैं 10 और चलती हूँ यहाँ से आगे को। तो अब चल पड़ी हूँ रोड से और घर का जितना भी काम था गोबर उठा लिया और गोबर उठाने के साथ साथ में घर के जितने भी काम थे सारे कंप्लीट कर लिए हैं। बस अब जा रही हूँ और मम्मी ने खाना नहीं खाया, बना के रख के आई हूँ। खाते भी बहुत कम है वो। आज मैंने उनके लिए स्पेशली सब्जी और रोटी बनाई है। और यहाँ मेरे 1 मिनट घास का निशान है कि घास को जा रही हूँ। ये पल्ली और ये दराटी। तो ये देखिए लोग ना जा रहे हैं वापस और मैं अब जा रही हूँ काटने। पर मुझे ना देर हो जाती है घर पे, क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहता है। मम्मा के हाल पूछने के लिए कोई ना कोई आता ही रहता है घर पे, तो मुझे देर हो जाती है। और ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी आया है तो उनके साथ बात नहीं करनी है, उनको चाय पानी के लिए नहीं पूछना, ऐसा करना पड़ता है। ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। अगर किसी के घर में कोई आ जाए तो उनको पूछना पड़ता है, चाय पानी के लिए पूछना पड़ता है। तो मुझे भी देरी हो जाती है। अपनी ओर से तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी जाऊँ, बट काम कभी ख़त्म नहीं होते। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा जो हिमाचल है वो गांव में बसता है और गांव में क्या क्या काम होते हैं। गांव में तो जो एक हाउसवाइफ होती है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है, स्ट्रगल भरी होती है। तो बस मैं भी उन सब हालातों से गुजरती हूँ, फिर भी संभालने की तो कोशिश करती हूँ। पूरा जितना मुझसे होता है उतना संभाल लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का ना एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। आपके बिना तो कुछ भी नहीं था पॉसिबल। आप लोग मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी फैमिली का एक हिस्सा बने और आपसे मुझे इतनी सारी खुशियाँ मिली। आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आ तो चुकी हूँ घास को और वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी और घास काटने की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि घर जल्दी जाना होता है। मम्मी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती ज़्यादा देर तक, क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है मेरी, और फिर मुझे उनके साथ में उनकी हेल्प करनी पड़ती है। पता है क्या फ्रेंड्स, मैंने सोचा था ना कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं आप सभी लोगों से ना अपनी मम्मा को मिलाऊंगी, अपनी मम्मी से बात करवाऊंगी। बट सो सॉरी, माफ़ कीजिएगा मुझे, बट आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। तो मैं आप सभी लोगों से उनकी बात ज़रूर करवाऊंगी, अगर भगवान ने मुझे ये मौका दिया। बट माँ का नाम लेती हूँ ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलूँगी एक प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी सभी के लिए। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।